दोस्तों आज मैं द मरमेड मॉन्स्टर फ्रॉम सी प्रिजन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक जनरल को देखते हैं जो समंदर के बीचों बीच होता है। तभी उसे समंदर में मौजूद जहाज से एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो उससे हेल्प मांग रही होती है क्योंकि उस पर मॉन्स्टर मरमेड ने अटैक कर दिया था। इस दौरान हमें पता चलता है कि वहाँ पर आवाज लगा रही लेडी और कोई नहीं बल्कि जनरल की वाइफ होती है। लेकिन इससे पहले कि जनरल उसे बचा पाता वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है। इससे जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाता है और जनरल पर गार्ड विंग अटैक कर देता है। इससे जनरल की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो समंदर के बीचों बीच एक शिप में है। फिर जब वो दूरबीन से आसपास की चीजों को देख रहा होता है तभी उसे वहाँ पर एक मरमेड दिखाई देती है जिससे वो अपनी आर्मी को लड़ने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। लेकिन जब जनरल की साथी चेक करती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे पता चलता है कि वो मरमेड सिर्फ जनरल को ही दिखाई दे रही थी। इसीलिए वो बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। लेकिन वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ उसे मरमेड की आवाज सुनाई देती है और वो उसे अपने सामने आने के लिए कहता है, जिससे वो मरमेड उसे वहाँ पर दिखाई देती है। और क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी इसीलिए जनरल उसे देखता ही रह जाता है। फिर वो खुद को संभालता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी फैमिली के साथ साथ मेरी वाइफ को भी मार दिया। यानी कि जब से जनरल की वाइफ मरी है तभी से वो मरमेड से बदला लेना चाहता है और इसीलिए सपनों में भी उसे वही नजारा बार बार नजर आता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही जनरल मरमेड पर अटैक करने की कोशिश करता है मरमेड एक पोर्टल खोल देती है जिससे जनरल वापस से समंदर किनारे अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। फिर हमें पता चलता है कि 3 दिन बाद जनरल एक पूजा करने वाला है, एक रिचुअल करने वाला है जिससे उसे मरमेड को मारने की शक्ति मिल सके और वो अपनी फैमिली की मौत का बदला ले सके। जनरल को समंदर से एक लाल सेल मिला था जो कि बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर की बॉडी से निकलता है, लेकिन उसे जेल में बंद करके रखा गया था। इसीलिए जनरल गवर्नर से जेल में जाकर मॉन्स्टर को चेक करने की परमिशन मांगता है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला तो गार्ड मिंग तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा क्योंकि तुम दोनों के रिश्ते पहले ही काफी बिगड़ चुके हैं। लेकिन जनरल कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए गवर्नर उसे इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत दे देता है। फिर जब जनरल प्रिजन में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। इस दौरान गार्ड मिंग जनरल पर काफी गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुम मरमेड को नहीं पकड़ पाए इसीलिए हम पर दोष लगा रहे हो और यहाँ पर रेड मॉन्स्टर को चेक करने के लिए आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इसके बाद गार्ड मिंग का एक साथी जनरल को लाल मॉन्स्टर दिखाता है जो बेहोश होता है। उसे बांध कर रखा गया था, जिससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि गार्ड मिंग ने लाल मॉन्स्टर को जेल में ही रखा है। इसीलिए जनरल की साथी उससे कहती है कि कहीं ये मरमेड का प्लान तो नहीं जिससे आपका दिमाग भटक जाए और आप अपनी पूजा ना कर सके। जनरल उसे समझाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वो उससे पूछती है कि आप ये बताओ कि उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था। दूसरी तरफ हम गार्ड मिंग को देखते हैं जिसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो उसे सामने आने के लिए कहता है। इससे वहाँ पर एक मरमेड दिखाई देता है, इसका नाम ह्यूगो होता है। यहाँ पर ह्यूगो बताता है कि मैं अपनी पीढ़ी का आखिरी वंशज बचा हूँ। दूसरी तरफ जनरल अपने साथी को बताता है कि जब मुझे होश आया था तो मैं किसी दूसरी दुनिया में था। वहाँ पर एक मरमेड दिखाई दी थी जिससे मैंने पूछा कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। इस पर उस मरमेड ने बताया कि मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं मारा, वो कोई और ही था। फिर मरमेड उसे वही लाल सेल दिखाती है। तभी वहाँ पर ह्यूगो पहुंच जाता है जो जनरल पर अटैक कर देता है। हालांकि जनरल भी उसका सामना करने की कोशिश करता है लेकिन ह्यूगो उस पर काफी भारी पड़ रहा होता है, इसीलिए मरमेड पोर्टल की हेल्प से जनरल को लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इस कहानी पर जनरल की साथी को विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो कहती है कि हो सकता है कि वो आपको फंसाने के लिए ऐसा कह रही हो और वो सेल भी उसने अपने जादू से बनाया हो। इधर गार्ड मिंग को ह्यूगो बताता है कि जब मैं अपने कबीले के खत्म होने के बाद सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था तभी मुझे पता चला कि फॉग आइलैंड पर फिर से एक मरमेड देखी गई है, इसीलिए मैं उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जहाँ पर वो मरमेड जनरल को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि जिसने उसकी फैमिली को मारा है वो कोई और नहीं बल्कि गार्ड मिंग का लाल राक्षस है, इसीलिए तुम लाल राक्षस को मार दो। ये देखकर ह्यूगो मरमेड पर अटैक कर देता है क्योंकि वो जनरल पर जादू कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि ह्यूगो से मार पाता मरमेड वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद ह्यूगो गार्ड मिंग को समझाता है कि इसी वजह से सेल लेकर जनरल तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ जनरल सच्चाई का पता लगाने के लिए दोबारा से मरमेड से मिलने के लिए निकल पड़ता है और वो मरमेड उसे मिल जाती है, जिससे जनरल कहता है कि अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो बेशक मेरी जान ले सकती हो, लेकिन अब तुम किसी और इनोसेंट की जान मत लेना। इस पर वो कहती है कि हम मरमेड्स भले ही इंसानों से नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को मारा, लेकिन हम फिर भी उनकी जान नहीं लेना चाहते। और शायद आपको याद नहीं होगा, आपने बचपन में एक छोटी मरमेड देखी थी, लेकिन आपने उस बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताया, जिससे मेरी जान बच गई।
गई, क्योंकि वो मरमेड कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। इस बात से पता चलता है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। इसके बाद जनरल उससे पूछता है कि तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा, लेकिन मरमेड इस चीज के लिए साफ इंकार करती है और कहती है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं बस देखने के लिए गई थी क्योंकि मुझे लगा कि शायद आप भी उस जहाज पर हो। अब मरमेड कुछ और बता पाती उससे पहले ही ह्यूगो और गार्ड मिंग उस पर अटैक कर देते हैं। इसीलिए जनरल मरमेड से कहता है कि अगर तुम निर्दोष हो तो वापस कभी भी मत आना। फिर वो उन दोनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस दौरान वो दोनों उस पर काफी भारी पड़ते हैं। हालांकि मरमेड जनरल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जनरल उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी सच्चाई कभी भी सबके सामने नहीं आएगी। तभी ह्यूगो जनरल पर अटैक करके उसे पानी के अंदर डुबा देता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। ये देखकर ह्यूगो और मिंग उस पर अटैक कर देते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद मिंग जनरल को गवर्नर के सामने पेश करके बताता है कि जनरल ने मरमेड के साथ मिलकर अपने परिवार की हत्या की है। हालांकि जनरल इस चीज के लिए साफ मना करता है, पर यहाँ उसकी बात नहीं सुनी जाती और उसे सजा दे दी जाती है, जिसमें उसे समंदर के किनारे बांधकर रस्सी से खींचा जाता है। इसके बाद गार्ड मिंग और ह्यूगो उस पर कुछ लोगों से अटैक करवा देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो जनरल को जान से मार पाते वहां पर मरमेड पहुंच जाती है जो उन लोगों पर अटैक कर देती है। इसके बाद वो जनरल को अपने आइलैंड पर ले जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसीलिए मरमेड उसे अपनी सख्ती से ठीक कर देती है, इसकी वजह से वो खुद कमजोर हो जाती है। फिर जब जनरल को होश आता है तो उसे मरमेड बेहोश मिलती है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है तो जनरल उसे बंदी बना लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मरमेड उसे मोहित करने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ पर ह्यूगो और गार्ड मिंग भी पहुंच जाते हैं, जो मरमेड को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं और जनरल के सामने ही उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं। इसी दौरान जनरल को अपनी साथी का कटा हुआ हाथ मिलता है, जिसमें उसे फिर से वही सेल मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी साथी भी अब मारी जा चुकी है। इसीलिए वो गुस्से में गार्ड मिंग को धमकी देने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर गार्ड मिंग उसके साथी की मौत के जिम्मेदार भी जनरल को ही ठहरा देता है। हालांकि जनरल इस बारे में बात करने के लिए गवर्नर के पास पहुंचता है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उसके साथ ही उसकी फैमिली के घर पहुंचता है, जहाँ पर उसके पूर्वजों की स्वर्ण पट्टिकाएं रखी हुई थी। इस दौरान गवर्नर जनरल को उन पट्टिकाओं की कसम देकर उससे पूछता है कि क्या तुम पहले से उस मरमेड को जानते थे। हालांकि जनरल इस चीज के लिए साफ मना करता है, लेकिन गवर्नर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। इसीलिए वो बताता है कि बचपन में मैंने एक बार उसे देखा था, लेकिन मैं उस वक्त बहुत छोटा था, इसीलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। इसके बाद गवर्नर जनरल को बताता है कि हर मरमेड के पास उसके दिल में एक कवच होता है, जिससे मरमेड सिर्फ तुम्हारे पास मौजूद भाले से ही मारी जा सकती है, और उनके दिल टूटने के बाद उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं और लोगों को जवान बना सकते हैं। इसी वजह से जनरल का वंश कई सालों से गवर्नर और उसके वंश के लिए मरमेड का शिकार कर रहा है। इधर ह्यूगो भी गार्ड मिंग को ये सारी बातें बता देता है, इससे गार्ड मिंग उसे जहर देकर मार देता है। दूसरी तरफ सच्चाई जानने के बाद जनरल मरमेड के पास पहुंचता है, जो बहुत ही ज्यादा दुखी थी, लेकिन वो जनरल को दोष नहीं देती और कहती है कि अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो अभी मार दो। इस बात से जनरल को बहुत दुख होता है। तभी वहाँ पर गार्ड मिंग पहुंच जाता है, जो जनरल को धमकी देता है कि तुम इस मरमेड को मार दो, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। इस बात से जनरल उस पर अटैक कर देता है। फिर वो गवर्नर को लाल सेल दिखाता है, जो उसे अपने साथी के हाथों से मिला था, और कहता है कि सभी लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लाल मॉन्स्टर है और मरमेड पूरी तरह से निर्दोष है। इसीलिए गवर्नर गार्ड मिंग को बंदी बना लेता है और जनरल से कहता है कि मुझे अभी भी मरमेड के आंसू चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो दोषी है या नहीं, इस चीज के लिए तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का समय है। फिर जब गवर्नर वहाँ से जाता है तो हमें पता चलता है कि गार्ड मिंग और गवर्नर आपस में मिले हुए हैं। इधर जनरल मरमेड को आजाद करके पानी के अंदर डाल देता है, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर जनरल उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे सच्चाई के बारे में नहीं पता था। हालांकि इस दौरान मरमेड जनरल से उसके परिवार को भी अपने साथ ले चलने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी समस्या खुद सुलझा लूंगा। मरमेड उसे समझाने की कोशिश करती है कि गवर्नर तुम्हारी फैमिली को मार देगा, लेकिन जब जनरल उसकी बात नहीं मानता तो मरमेड भी उसके साथ ही उसके घर पहुंच जाती है, जहां पर जनरल के परिवार को बंदी बना लिया गया था। इस दौरान हम देखते हैं कि गवर्नर ने गार्ड मिंग को आजाद कर दिया था, जिससे जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल की फैमिली का एक बुजुर्ग उसे रोक लेता है और कहता है कि हम पीढ़ियों से मरमेड का शिकार करते आए हैं, इसीलिए तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए और अपने परिवार को धोखा नहीं देना चाहिए। इस पर जनरल उन सभी लोगों को समझाता है कि हमारे पूर्वजों ने जिस मरमेड को मारा वो पूरी तरह से शैतान थी, लेकिन मैंने जो मरमेड देखी वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। पर उसकी इन बातों का किसी पर भी कोई असर नहीं होता। इसीलिए वो बुजुर्ग को कहता है कि क्या लोग दयालु होने के लिए जानवरों को मारना बंद कर देंगे, क्योंकि मरमेड भी तो एक जानवर ही है, इसीलिए इसे मारने में कोई भी बुराई नहीं है। फिर जब जनरल इस बात के लिए तैयार नहीं होता तो उसकी फैमिली मरमेड पर अटैक करने की कोशिश
करती है। और क्योंकि उसके एक फैमिली मेंबर को वहां पर मौजूद गार्ड मिंग ने मार दिया था, इसीलिए जनरल उस पर अटैक कर देता है और उसे हरा देता है। लेकिन उसी समय मरमेड अपनी जान बचाने के लिए जनरल की फैमिली पर अटैक कर देती है। इससे वहां मौजूद सभी लोग जनरल को मरमेड के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं कि इनका स्वभाव ऐसा ही है, ये लोग कभी भी नहीं बदल सकते। इस वजह से जनरल गार्ड मिंग को जिंदा ही छोड़ देता है। फिर जब मरमेड जनरल को अपने साथ चलने के लिए कहती है तो वो इस चीज के लिए मना कर देता है। तभी वहां पर गवर्नर भी पहुंच जाता है। हालांकि वो जनरल से मरमेड को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और मरमेड को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर जनरल गवर्नर से कहता है कि मेरे जीते जी कोई भी मरमेड को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी सजा दे दी जाए। तभी गार्ड मिंग जनरल के पूर्वजों की सुनहरी पट्टियां जमीन पर गिराने लगता है और मरमेड से खुद को उनका बंदी बनने के लिए कहता है। इस चीज के लिए वो मजबूरन तैयार हो जाती है क्योंकि वो जनरल को शर्मसार होते हुए नहीं देख सकती थी। इस दौरान मरमेड रोते हुए जनरल को बताती है कि एक मरमेड अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार आंसू बहा सकती है, इसके बाद वो कभी भी अपना इंसानी रूप धारण नहीं कर सकती, इसीलिए अब मैं कभी भी तुमसे दोबारा बात नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद उसके सारे आंसू मोतियों की तरह जमीन पर गिरने लगते हैं। अगले सीन में जब जनरल निराश होकर जा रहा होता है, तभी उस पर गार्ड मिंग तीर से अटैक कर देता है, जिस बात का पता मरमेड को चल जाता है। इसीलिए वो खुद को आजाद करके गार्ड मिंग के पास पहुंच जाती है और उस पर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देती है। तभी वहां पर गवर्नर आ जाता है जो मरमेड को धमकी देता है कि अगर तुमने इसे मारा तो जनरल के परिवार के सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन मरमेड को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, इसीलिए वो देखते ही देखते गार्ड मिंग को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इससे उसका चेहरा बदल जाता है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूगो है, क्योंकि जिसने जहर पिया था वो सिर्फ ह्यूगो की एक परछाई थी। जिसके बाद अदृश्य रूप में ह्यूगो ने गार्ड मिंग पर अटैक करके उसे मार दिया था। अगले सीन में हम देखती हैं कि वो मरमेड जनरल की बॉडी को समंदर किनारे ले आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाती तो उसे अपनी सारी शक्तियां दे देती है। इससे देखते ही देखते वो खुद वहीं पर मारी जाती है और उसका दिल जनरल के शरीर में समा जाता है, इससे जनरल जिंदा हो जाता है। फिर हम गवर्नर को देखते हैं जो मरमेड के आंसुओं को देख रहा होता है। तभी वहां पर पोर्टल खोलकर जनरल पहुंच जाता है क्योंकि उसे मरमेड की पावर मिल गई थी। यह देखकर गवर्नर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो तो गार्ड मिंग था, मैं तो तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त हूँ, इसीलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो धोखे से जनरल के पास पहुंचकर उस पर चाकू से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मरमेड के दिल से बने हुए कवच की वजह से जनरल बच जाता है। फिर गवर्नर अपने असली रूप में आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लाल मॉन्स्टर है, जिसने राज करने के लिए गार्ड मिंग से दोस्ती कर ली थी। और क्योंकि लाल मॉन्स्टर के हाथ मरमेड के आंसू भी लग गए थे, इसीलिए वो उनकी हेल्प से हमेशा के लिए गवर्नर का चेहरा लेने वाला था, इससे कोई भी उसे पहचान ना सके और वो लोगों पर राज करता रहे। लेकिन जनरल की वजह से उसका प्लान खराब हो गया था। ये सब जानने के बाद जनरल उस पर अटैक कर देता है। इस दौरान वो दोनों ही एक दूसरे का काफी बहादुरी से सामना करते हैं, लेकिन फिर जनरल उस मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और मरमेड के आंसुओं को समंदर में फेंक देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।